खुदावंद का शुक्र, खुदावंद के नाम की तारीफ हो। खुदावंद जो भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है, उसकी वफादारी पूछ तक पूछते रहती है। और आज हमारा खुदावंद खुदा जो हमारे दरमियान में है, जो हमें इस जगह पे लेके आया है, आज वो चाहता है कि आज हम खुश होके जाएं, क्योंकि वो खुशी इत्मीनान का खुदा है, वो तसल्ली का खुदा है, वो परेशानी का खुदा नहीं, वो नाउमीदी का खुदा नहीं। हमारा खुदा जो है वो खुशी का, तसल्ली का और इत्मीनान का खुदा है। वो परेशानी का खुदा नहीं, वो बड़े मसलों का हल है। उसका कलाम जो है वो बड़े मसलों का हल है। उसकी आवाज़ जो है वो तब्दीली का हल है। हमारा खुदा जो है जब बोलता है तो हमें तसल्ली मिलती है, बशर्ते कि हम उस तौर पे तैयार हो, हम परेशानियों को एक साइड पे कर दें। मैं बैठी यहाँ पे फील कर रही थी, जब मैं दुआ कर रही थी तो मैं रूह में फील कर रही थी कि आज बड़े लोग जो है परेशान है, चेहरों पे उदासी है। क्यों हम उदास हैं? हमारा खुदा जो हर वक्त हमारे साथ रहता है, जिसने कहा है मैं दुनिया की आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। क्या वो झूठ बोलता है? उसके वादे हमारे साथ हैं। आज तक उसने हमारी जिंदगी में जो वादा किया है उसने पूरा किया है। कभी कभी उन्हें दिए हमें, कभी भी किसी जगह पे खुदा ने हमें नहीं छोड़ा, किसी भी जगह पे खुदा ने हमें कमी नहीं होने दी। अगर कोई ऐसी कमी रह भी जाती है तो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा राज होता है, एक भेद होता है कि खुदावंद अगर तू सब कुछ कर सकता है तो ऐसा क्यों नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि हमारी मर्जी पूरी होती जाए, हम जो चाहे वो हमें मिलता जाए, लेकिन कभी हमने ये सोचा, कभी हमने बाप को कहा खुदावंद हमारी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी। लेकिन आज के कलाम का अनुमान भी यही है कि खुदा मौजूद होता है। खुदा क्या है? मौजूद होता है। जब हम उससे पुकारते हैं या हम बिल्कुल बेयारो मददगार हो जाते हैं, जब सब तरफ से उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, जब हम कहते हैं कि अब तो हमें कुछ भी नहीं नजर आ रहा, हम क्या करें, हम किस तरफ जाएं, हम किसको कहें, उस वक्त खुदा जो है वो काम करता है और वो खुदा उस वक्त आपके पास मौजूद होता है। हालेलुया, हालेलुया। जिन जिन बहन भाइयों के पास खुदा की जिंदा आवाज है, कलाम है, वो कलाम को हवा में लहराएं, क्योंकि इस कलाम के वसीला से आज खुदा हमसे बोलने को है, हमसे बात करने को है। और जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, अगर वो कलाम नहीं लेके आते तो आप ये समझ लें कि आपके लिए एक बहुत अच्छा हिस्सा है ये जो खुदा आपको देना चाहता है। और हर वक्त कलाम जो है वो खुदा का कलाम अपने साथ रखें। जब आप खास तौर पे बातों में जाते हैं, दुआ में जाते हैं, तो आप कलाम जरूर लेके आए, क्योंकि एक अच्छी चीज़ आपको वहाँ से मिल सकती है, आप नोट कर सकते हैं। मैं एक मुस्लिम अदारे में जॉब करती हूँ, ये गवाही है मेरी कि मैं मुस्लिम अदारे में जॉब करती हूँ। मुझे तकरीबन 14-15 साल हो गए और आज तक ये कलाम जो है वो कभी भी, ये कलाम जो है हर वक्त मेरे बैग में रहता है। कलाम को कभी भी मैं नाश्ता करना भूल जाऊँ या कोई ऐसा काम करना भूल जाऊँ, लेकिन मैं कलाम को कभी भी नहीं भूलती। कलाम जो है हर वक्त मेरे बैग में रहता है, मेरे साथ रहता है, क्योंकि ये हमारी जिंदगी की रोटी है, ये हमारे जिंदगी की रोटी है, ये हमारे मसलों का हल है। खुदा के पाक कलाम में हम देखेंगे, आज मेरे साथ निकाले यूहन्ना की इंजील उसका 5 बाब, यूहन्ना की इंजील उसका 5 बाब, उसकी हम पहली आयत से देखेंगे। खुदावंद का कलाम जो है वो हर सू नया और ताज़ा है। आप जितनी दफ़ा भी कलाम सुनेंगे वो आपके लिए एक नई बरकत लेके आएगा। यूहन्ना की इंजील उसका 5 बाब, उसकी 1 आयत से लेके हम उसकी 9 आयत से देखेंगे। मैं पास्टर रॉबर्ट से कहूँगी कि वो पढ़ने में रहनुमाई करें। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में बुजुर्ग यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत से यूं मरकूम है,
ان باتوں کے بعد یہودیوں کی ایک عید ہوئی اور یسوع یروشلم کو گیا۔ یروشلم میں بھیڑ دروازہ کے پاس ایک حوض ہے جو عبرانی میں بیت حزدہ کہلاتا ہے، اور اس کے 5 برآمدے ہیں۔ ان میں بہت سے بیمار اور اندھے اور لنگڑے اور پس مردہ لوگ جو پانی کے ہلنے کے منتظر ہو کر پڑے تھے، کیونکہ وقت پر خداوند کا فرشتہ حوض پر اتر کر پانی ہلایا کرتا تھا۔ پانی ہلتے ہی جو کوئی پہلے اترتا سو شفا پاتا، اس کی جو کچھ بیماری کیوں نہ ہو۔ وہاں ایک شخص تھا جو 38 برس سے بیماری میں مبتلا تھا۔ اس کو یسوع نے پڑا دیکھا اور یہ جان کر کہ وہ بڑی مدت سے اس حالت میں ہے، اسے کہا کیا تو تندرست ہونا چاہتا ہے؟ اس بیمار نے اسے جواب دیا، اے خداوند، میرے پاس کوئی آدمی نہیں کہ جب پانی ہلایا جائے تو مجھے حوض میں اتار دے، بلکہ میرے پہنچتے پہنچتے دوسرا مجھ سے پہلے اتر پڑتا ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا کر چل پھر۔ وہ شخص فوراً تندرست ہو گیا اور اپنی چارپائی اٹھا کر چلنے پھرنے لگا۔ وہ سبت کا دن تھا۔ خداوند خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند خدا کی برکت ہو۔ کا شکر، خدا کے نام کی تعریف ہو۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یروشلم کا ذکر ہے۔ یروشلم میں بھیڑ دروازہ کے پاس ایک حوض جو عبرانی میں بیت الحزدہ کہلاتا ہے۔ بیت الحزدہ جو ہے اس کا مطلب ہے، اگر ہم دیکھیں اس کا مطلب ہے ہاؤس آف مرسی، یعنی خدا کا گھر۔ یہ ایسا خدا کا گھر ہے جو برکتوں سے بھرا ہوا ہے، جو بابرکت ہے، جو بابرکت جگہ ہے، اور اسی جگہ پہ کیا ہے، ایک ہاؤس ہے، اور وہاں پہ کیا ایک 5 برآمدے ہیں۔ ایک ایسا دروازہ ہے جس کے کیا ہے، اس جگہ پہ 5 برآمدے ہیں۔ اب ان 5 برآمدوں میں ایسے ایسے لوگ جو ہے پڑے ہوئے ہیں، جو دکھوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، بیماریوں میں، ہر طرح کی بیماری میں مبتلا وہاں پہ لوگ پڑے ہیں۔ اور وہاں پہ ایک ہاؤس ہے جہاں پہ وہ ایک فرشتہ اترتا ہے، وہ پانی ہلتا ہے، اور وہاں پہ جو اترتا ہے وہ شفا پا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک ایسا بندہ ہے جو بے یار و مددگار ہے، اس کے پاس کوئی نہیں ہوتا کہ جب پانی ہلایا جائے تو وہ ایک دم اس کو وہاں پہ کوئی اتارے اور یہ شفا پا جائے۔ اور یہ مایوس ہو کر لوگوں کو دیکھتا ہے، پریشان ہو کر لوگوں کو دیکھتا ہے، اور لوگ جو ہے وہاں سے شفا پا کے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ نا امید نہیں ہوا، یہ وہاں پہ بیٹھا ہوا راہ تکتا ہے، ایک ایسی ہستی کا راہ تکتا ہے۔ جب اس کو کچھ نظر نہیں آتا تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے، وہاں پہ یسوع خدا موجود ہوتا ہے، اور یسوع سے پوچھتا ہے، یسوع سے سوال کرتا ہے۔ یہاں پہ جب ہم بریکٹ کے میں دیکھتے ہیں تو لکھا ہے، کیونکہ وقت پر خداوند کا فرشتہ ہاؤس پر اتر کر پانی ہلایا کرتا تھا، پانی ہلتے ہی جو کوئی پہلے اترتا سو شفا پاتا، اس کی جو کوئی کچھ بیماری کیوں نہ ہو۔ اب دیکھیں کہ بیماری چاہے جیسی بھی کیوں نہ ہوتی، لیکن اس پانی میں اترتے ساری وہ شفا پا جاتا۔ لیکن یہاں پہ ہم جب اس بیمار کی طرف دیکھتے ہیں جو 38 برس سے اس بیماری میں مبتلا ہے، اس نے کیا کیا، اس کو یسوع نے پوچھا، یسوع نے پڑھے دیکھا تو یسوع نے دیکھا کہ اس کے پاس تو کوئی بھی نہیں، اور یسوع کیا ہوا کہ یسوع خدا موجود ہوا، یسوع وہاں پہ خدا موجود ہوا، اور یسوع نے اس کو کیا کہا، اٹھ اور چل پھر۔ یہاں پہ پانی کا انتظار نہیں ہوا، یہاں پہ فرشتے کے پانی کے ہلانے کا انتظار نہیں ہوا، کسی کے اٹھا کر اس میں اتارنے کا انتظار نہیں ہوا، بلکہ وہ جو بیمار پڑا تھا اس کے پاس خود خداوند یسوع مسیح آتا ہے، اور یسوع اس کو اٹھا کر کیا کہتا ہے، اٹھ اور تو کیا کر، شفا پا، اور شفا پا، اور اپنی چرپائی کو اٹھا اور چل پھر۔ کتنی بڑی بات ہے کہ یسوع وہاں پہ خود آ جاتا ہے۔ لوگ جو ہے وہ کسی نہ کسی کا سہارا لے رہے
किसी इंसान का सहारा ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे वो शख्स जो 38 वर्ष से बीमार था, पड़ा हुआ था, बीमारी में मुब्तला था, बेयारो मददगार था। कभी कभी हम कहते हैं कि हम क्या करें, कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन इसको भी कोई वहां पे नजर नहीं आ रहा था जो इसकी मदद करता, जो इसको उठाकर पानी में उतारता। लेकिन एक ऐसी हस्ती इसके पास मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु खुद आ गया, यीशु खुद आ गया और उसने क्या किया, उसको उठा खड़ा और उसने कहा उठ और अपनी चरपाई उठा। वो चरपाई जिसपे ये अस्से से पड़ा हुआ था, जिसपे ये बीमार पड़ा हुआ था, लेकिन खुदावंद ने उसी को कहा इसको उठा और चल फिर। अजीजों, हमारा खुदा हमारे पे निगाह करता है, वो हमें देखता है। ये ना सोचे कि हम अकेले हैं, हम छोड़ दिए गए, हम तन्हा हैं। वो भी तन्हा पड़ा हुआ किसी की राह तक रहा था, परेशान था, लेकिन हिम्मत नहीं उसने हारी। उसने अपने आप को बेदिल नहीं होने दिया। क्यों? क्योंकि उसको पता था एक वक्त, क्योंकि उस लिखा हुआ है कि वक्त पर पानी को हिलाया जाता और खुदावंद का फरिश्ता, वहाँ पे वक्त पर क्या होता था, खुदावंद का फरिश्ता आता था, खुदावंद का फरिश्ता आता था और पानी को हिलाता था। एक वक्त हमारी जिंदगी में हर लम्हा बहुत कीमती है। हम नहीं जानते वो कौन सी घड़ी, वो कौन सा पल, वो कौन सा लम्हा है हमारे लिए जब यीशु हमारे पास आ चुके। मैं मेरी बेटी बोल, मुझे क्या चाहिए? जब खुदावंद हमसे कलाम करे, हम इंसानों पे तो निगाह लगाते हैं, हम कहते हैं कि कोई हमारे लिए कर दे, कोई हमारी मदद कर दे, कोई हमारे लिए उठ खड़ा हो। लेकिन कभी हमने कहा है कि यीशु तू ही आ जा। यीशु तूने तो वादा किया कि मैं तेरे साथ, मैं तुझे यतीम और तन्हा नहीं छोड़। तो क्या जब आपके दिल से दुआ निकलती है तो खुदावंद नहीं आता? खुदावंद मौजूद होता है। हालेलुया। इस जगह पे ऐसा ही हुआ। यरूशलेम जो एक बार बरकत घर था, खूबसूरत जगह, जहाँ पे खुदा ने बहुत बड़ा काम किया। 38 बरस जो है वो एक बहुत मुद्दत है, बहुत बड़ी मुद्दत है कि इतना टाइम जो है उस बंदे ने उस बीमारी में गुजारा। लेकिन वो पड़ा रहा और खुदा की राह करता रहा। और जब ऐसा ही होता है कि जब हम इंतज़ार करते हैं तो वो हमारा इंतज़ार जो है वो ज़ाया नहीं होता, वो बेकार नहीं होता। हमारा खुदा जो है वो खुद मौजूद होता है। आपको मैं एक शख्स की गवाही सुनाती हूँ, ये हकीकी गवाही है कि एक खुदा का बंदा तो नहीं, वो दुआ भी नहीं करता था और ना वो इतना खुदा को जानने वाला था। वो उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी बात थी, वो सुबह जब घर से निकलता था तो साइकिल पे वो जाता था, जब अपने काम के लिए जाता था तो वो चर्च के पास से गुजरता और चर्च के सामने खड़ा होके, तो वो चर्च में बहुत बड़ी क्रॉस लगी होती थी, स्लीव लगी होती थी, तो वो खड़ा होके तो उस स्पेशल अपने साइकिल को खड़ा करके तो वो उस क्रॉस को सलाम करता था और कहता था कि सूली वाले सलाम। ये उसकी रूटीन थी, रोज की रूटीन थी। वो रोज गुजरता और रोज ये काम करता था। अपने काम को शुरू करने से पहले, अपनी जॉब पे जाने से पहले वो उस खुदावंद को सलाम करता था। ना वो दुआ करने वाला, ना कोई पास्टर, ना मुबशर, ना एडर, कुछ भी नहीं था और ना इतना कलाम को जानने वाला था। लेकिन उसके अंदर एक बात थी, वो वहां से गुजरते हुए चाहे वो जितना मर्जी जल्दी में होता था, लेकिन वो जाने से पहले क्या करता था, उस क्रॉस को, उस स्लीव को, उस सूली वाले को क्या करता था, सलाम करता था। रोज उसकी रूटीन थी। लेकिन एक दफा ऐसा हुआ कि उसका एक्सीडेंट हो गया और उसका एक्सीडेंट इतना बुरा हुआ कि वो अधमुआ जो है हॉस्पिटल में पड़ा था, अधमुआ पड़ा हुआ था। तो वहाँ पे जब यीशु जो है, जिसको वो रोज मिलता था, जिसको वो रोज सलाम करता था,
तो वहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह खुदा मौजूद होता है और खुदावंद कहते हैं कि आए मेरे बेटे, आज तू मेरे पास नहीं आया, आज तूने मुझसे मुलाकात नहीं की, आज तूने मुझे सलाम नहीं किया, इसलिए मैं तेरे पास खुदा मौजूद हुआ। और वही बंदा जो बिल्कुल मुर्दा था, जो बिल्कुल खत्म था, जो डेड था, वो एकदम से उठा और उसने गिर कर खुदावंद यीशु मसीह के कदमों में गिर गया और उसने कहा, खुदावंद मैं तो बहुत गुनाहगार हूँ, मैं तो कभी तेरा नाम भी नहीं लेता था, कभी तेरे पास नहीं आता था, लेकिन खुदावंद मेरे अंदर एक ऐसा खौफ था कि मैंने अपना काम शुरू करने से पहले अपने यीशु को मिलना है, उससे सलाम लेनी है। तो यीशु ने कहा कि देख, आज तू नहीं आया, लेकिन मैं तेरे पास आ गया। यीशु आ गया और यीशु ने उसे उठा खड़ा किया। हालेलुया, हालेलुया, यीशु के लिए जोर-जोर तालियां बजाएं। जब वो यीशु के पास ना पहुंच सका, जब वो यीशु के पास नहीं गया, तो यीशु उसके पास आ गया। ऐसे ये समझ लें कि सुबह अगर आपकी रूटीन है, सुबह उठ के खुदावंद को मिलने की रूटीन है, अगर आपकी ये रूटीन बनी हुई है कि आप खुदावंद से सुबह उठते ही टाइम विश करो, खुदावंद से बात करो, खुदावंद से मिलो, तो कोई मेरे ख्याल ऐसा वक्त नहीं होगा कि खुदावंद आपको छोड़ेगा। वो बंदा मर गया था, वो बिल्कुल खत्म था, लेकिन उसकी एक बात खुदावंद को बहुत पसंद आई। उसकी ये बात खुदावंद को बड़ी अच्छी लगी कि ये कुछ भी नहीं करता, या कोई मनादी करता है, ना ये पास्टर है, ना ये कुछ भी नहीं कलाम जानता है, लेकिन इसमें एक बात है, आपकी कोई ना कोई अच्छी बात खुदावंद को जरूर पसंद है। अगर आप 24 घंटों में 10 गलतियां करते हैं तो उसमें से एक ऐसी नेकी है जो खुदावंद के हुजूर में गिनी जाती है। तो वो खुदावंद के हुजूर में जब जाता था, खुदावंद को ये बात बड़ी अच्छी लगी और खुदावंद ने उसको खुद मौजूद हुआ। उस वक्त जब वो उसकी हजूरी में नहीं आया, जब वो बिल्कुल खत्म हो गया, जब डेड हो गया, तो खुदावंद उसके पास आया, उसने कहा, बेटे उठ, आज तू मेरे पास नहीं आया, मैं तेरे पास आया। तो यीशु जो है वो हमें बड़ा प्यार करता है। इसी तरह हम देखते हैं कि वो बंदा जो यरूशलेम से निकल के यरीहो में जा रहा था, एक बार बरकत घर को छोड़ के कहाँ पे जा रहा था? बर्बादी की जगह पे जा रहा था। और उसने ये नहीं सोचा कि मैं कहाँ से निकल रहा हूँ, मैं किधर जा रहा हूँ। और आगे उसके साथ क्या हुआ, ये आप सब जानते हैं कि डाकुओं में घिर गया, उसको मारा, कूटा, जख्मी किया, धुआं कर दिया, उसके कपड़े उतार दिए, उससे छीन लिया सब कुछ। क्यों? क्योंकि वो एक बरकत जगह से लानत की जगह पे जाता, बर्बादी की जगह पे जा रहा था। हमारा खुदा नहीं चाहता कि हम उससे जुदा हों, बरकत की जगह से हट के हम बर्बादी की तरफ चला जाए। जब हम खुदा को छोड़ देते हैं तो फिर हमारे पे मुसीबतें, परेशानियाँ, दुख, तकलीफें आती हैं। क्यों? क्योंकि हम तो उससे जुदा हो जाते हैं। हम तो जुदा होते हैं, लेकिन वो हमसे जुदा नहीं होता, वो फिर भी हमारे साथ रहता है। हम जहाँ कहीं भी चले जाते हैं वो हमारे साथ होता है, क्योंकि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता है हर जान बच जाए, वो हर एक से प्यार करता है। हम कहते हैं कि खुदा के खातम जो बड़ी दुआ करते हैं, जो हर वक्त खुदा का कलाम सुनाते हैं, वो खुदा के ज्यादा नजदीक है, खुदा उनसे प्यार करता है। लेकिन नहीं, खुदा ने हम सबके लिए लहू बहाया, खुदा हमसे प्यार करता है, वो हमारे गुनाह से नफरत करता है, हमारी जिंदगियों से नफरत नहीं करता। हमारी जिंदगियों में जब गुनाह आता है तो उस गुनाह से नफरत करता है, वो इंसान से नहीं नफरत करता। तो इसी तरह जब डाकुओं में घिर गया तो डाकुओं ने उसके साथ क्या सलूक किया, उसको मारा, कूटा, उससे सब कुछ चीजें से जख्मी कर दिया। काहिन आता है, रावी आता है और सब उसको देख के चले जाते हैं। इसी तरह आज ये याद रखें कि जब हम खुदावंद के जगह से हट जाते हैं, खुदावंद को छोड़ देते हैं, तो हमारी जिंदगियों में ऐसी परेशानी आएगी कि फिर हमें याद आएगा, ओह मैं कहाँ था, मैं किस जगह से आ गया, मैं वापस चला जाऊँ। आज हमारा खुदा हमारी राह करता है। अगर आप यरूशलेम से निकल चुके हैं, अगर आप खुदा से जुदा हो चुके हैं, तो यरूशलेम की तरफ रुख ना करें और उस 38 बरस बीमार की तरह अपने आप को तन्हा महसूस ना करें, बल्कि ये याद रखें आपका खुदा आपकी राह रखता है, आपके साथ है। मत परेशान हो, मत अपने आप को ये समझे कि खुदावंद
बस अब सारे दरवाजे बंद हो चुके। वो 5 दरवाजे थे और पांचों दरवाजे में दरवाजों 5 बरामदे थे और वहाँ पे 5 बरामदों में क्या थे, लोग जो थे भरे हुए थे, हर बीमारी में मुब्तला थे। लेकिन एक खास शख्सियत थी, एक खास बंदा था कि जिसके पास यीशु है। हालेलुया, यीशु उसके पास आ। और जब हम देखते हैं तो वो बंदा जब डाकुओं में घिरा हुआ था, काहिन भी आया, लावी भी आया, कि किसी ने कुछ नहीं किया। वहाँ पे एक सांप, लिखा है एक सांप, उसके अंदर खुदा का खौफ था और उसने आके उसके जख्मों को धोया, उसकी मलहम पट्टी की, उसे संभाला, उसको तरस आया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर खुदा का खौफ है। जिसके अंदर खुदा का कलाम है, जिसके अंदर खुदा यीशु मसीह है, उसी के अंदर खुदा का खौफ है। क्योंकि जो खुदा से हट के हैं उनके अंदर ना तो कोई खौफ है, ना कोई तरस है, ना किसी के लिए कोई दर्द है। सिर्फ उन्हीं के अंदर खुदा का खौफ और दर्द है जिनके अंदर यीशु है। क्योंकि खुदा तरस भी उनके दिलों में डालता है जो तरस खाते हैं, जो तरस से भरे होते हैं, जो रहम से भरे होते हैं। हर एक के अंदर तरस नहीं होता। उसी तरह हमारा खुदावंद जो तरस से भरा हुआ उस 38 वर्ष बीमार के पास आ जाता है और उसको कहता है उठ। आज आपको खुदावंद कहता है उठ, कहाँ है, क्यों परेशान है, क्यों दुखों में मुब्तला है। हालात जैसे भी आए खुदावंद हमारे साथ है। आंधी तूफान जैसे भी आए, आंधियों को थमाने वाला, तूफानों को बचाने वाला खुदा हमारे साथ है। अगर चाहे बीमारी कितनी बड़ी है, आप उस बीमारी को चैलेंज करें और कहे खुदावंद मेरा खुदा इस बीमारी से बहुत बड़ा खुदा है, जो कुदरत का खुदा है, जो हर बीमारी पे गलबा पाने वाला खुदा है, जो गालिब पाने वाला खुदा है, उसको चैलेंज करें। आज हम पे थोड़ी सी मुसीबत आती है, परेशानी आती है तो हम मायूस हो जाते हैं, हम बेदिल हो जाते हैं, हम जो है हमारे चेहरे जो है उदास हो जाते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारा खुदा हमारे साथ है, हमारे यीशु हमारे साथ है। उस बंदे ने जो कभी चर्च भी नहीं गया था, जिसकी कोई वाकफियत ही नहीं थी, लेकिन सिर्फ एक बात उसके अंदर बहुत अच्छी थी, तो खुदावंद को पसंद आई कि ये रोज आता है मेरे पास, अपना काम शुरू करने से पहले वो मेरे पास आता है। तो खुदावंद को उस खूबसूरत बात के लिए उस बंदे के पास जाना था। आज अगर आप सुबह उठते ही आपके अंदर खुदावंद की भूख और प्यास है, आपके अंदर तड़प है कि मैंने अपने हर काम शुरू करने से पहले अपने खुदावंद से मिलना है, तो याद रखिए वो खुदा भी आपका इंतजार करता है, आपकी राह करता है, वो कभी आपको तन्हा नहीं छोड़ेगा। हमारा खुदा जिसने क्या आज कल बल्कि अब तक देखता है, वो कल मौजूद करता था, वो आज भी करता है। वो खुदा बदला नहीं, वो खुदा बूढ़ा नहीं हुआ। मैं हमेशा कहती हमारा खुदा जवान है, हमारा यीशु जवान है, हमारा ईमान जवान होना चाहिए। इब्राहिम कितना बूढ़ा हो गया था, लेकिन उसके अंदर ईमान क्या था, जवान था। उसके अंदर ईमान बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा ईमान था। तो ईमान जो था वो जो है ईमान से डोला नहीं, उसके अंदर ईमान कमजोर नहीं हुआ, ईमान जो है बूढ़ा नहीं हुआ। खुद वो बूढ़ा हो गया था, लेकिन उसके अंदर ईमान बहुत बड़ा था, वो ईमान जो है जवान था। हमारा खुदावंद जवान है, वो चाहता है कि हम भी शोर मारें, हम भी जवान रहे। हम ये ना सोचे कि खुदावंद उम्र के साथ साथ बड़ा मुश्किल है ये काम करना। क्या हमारा खुदा वो कहते हैं कि तू बूढ़ा हो गया। उसने इब्राहिम इतना बूढ़ा था, लेकिन उसके अंदर एक ईमान जो था वो बहुत जवान था, और उस ईमान के वसीला से उसने कितनी बरकत पाई, हर जगह पे वो गालिब हुआ। खुदा ने छोटे छोटे जितनी भी आजमाइशें की जिंदगी में आई, टेस्ट हुए, उन पे क्या हुआ, वो पूरा उतरा। आज अगर हमें खुदा थोड़ा सा हमारे जिंदगी में टेस्ट आ जाता है, थोड़ी सी आजमाइश आ जाती है, खुदा हमें चेक करता है, हमारे ईमान को चेक करता है, और वहाँ पे हम क्या होते फेल हो जाते हैं। हमारा खुदा हमें किसी जगह पे देखना चाहता है। जिस तरह ये 38 वर्ष का बीमार जो है वो पड़ा तो था चरपाई पे, लेकिन उसके अंदर एक उम्मीद थी। खुदा ने उसके दिल पे नजर की, खुदा ने उसकी बीमारी पे नजर नहीं की,
खुदा ने उसके दिल पे नजर की और उसके दिल को देखा, इसका दिल कैसा है। वो दूसरों को देखता होगा और जाहिर है परेशान तो होता होगा, मायूस होता होगा, लेकिन उसके अंदर एक तड़प थी, एक वक्त आएगा, क्योंकि वो पानी वक्त पे हिलता था, रिश्ता वक्त पे आता था। हम वक्त की कदर नहीं करते, हम कहते ठीक है चले जाए अपने सारे काम करें, लेकिन जो उसका वक्त है उसकी हम कदर नहीं करेंगे। और जब हम उस वक्त की कदर करेंगे तो फिर हम कामयाब होंगे। वैसली माँ अक्सर कहती होती है कि तेरी ये दुआई मुझे याद आती है, जब इनका किचन बना तो इनके किचन की जो खिड़की खुलती थी, उस किचन खिड़की के सामने जो है वो चर्च के क्रॉस नजर आता था। तो मुझे इन्होंने कहा कि जब ये किचन बना तो मैंने खिड़की की तरफ देखा तो मुझे एकदम क्रॉस नजर आई। तो कहते हैं मुझे ये तेरी दुआई याद आई कि तूने ये दुआई सुनाई थी कि वो बंदा रोज इस क्रॉस को देख के सलाम करता था। तो कहती है मैं किचन में आके इस क्रॉस को पहले सलाम करती हूँ, और आज देख रहे कि खुदावंद की बंदी का ईमान देखे कि कहाँ से खुदा उसे लेके आया खिदमत के लिए, और किस जगह पे खुदा ने उसे मखसूस किया। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। खुदा नहीं छोड़ता आपकी किसी भी बात को, खुदा जो है मट्टी में नहीं मिलने देता। खुदा जो है हमारी हर बात की कदर करता है, बशर्ते कि वो लफ्ज जो है हमारे लफ्ज बाबरकत हो, हमारे मुंह से जो लफ्ज निकलते हैं वो बाबरकत हो और उनमें वजन हो। कभी कभी माँ जो है वो अपने बच्चों के लिए बहुत ऐसी नेगेटिव बातें कर जाती है। एक खादम की मैंने दुआई सुनी, वो खादम कहता है कि सुबह उठ के अपना नाम लेके अपने आप को बरकत दिया करें, अपना नाम ले और बरकत दे, अपने बच्चों का नाम ले उनको बरकत दे। सुबह उठ के अगर आप ये काम करेंगे तो वो बरकत जो है वो कायम रहेगी। आप अपना नाम ले, अपना नाम लेके के खुदावंद मैं अपने आप को क्या करती हूँ बरकत देती हूँ। अपने बच्चों का एक एक का नाम लेकर उनको बरकत दे, उनके लिए अच्छी सोच रखें। जब सुबह उठते हम ऐसा करेंगे तो जिस दिन हम परेशान होंगे, दुख में होंगे, मुसीबत में होंगे, उस दिन यीशु हमें बरकत देने खुद आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप चाहते हैं ऐसा हो? अगर चाहते हैं तो ये काम करना शुरू कर दें। सबसे पहले उसको उठ के सजदा किया, उसको अपने साथ लिया, क्योंकि जब हम उसको अपने साथ लेते हैं वो सारा दिन हमारे आगे भी चलता है, सारा दिन हमारी सोचें बदल जाती हैं, हमारा जहन बदल जाता है। आज है वो हमें बदल देगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और उस शख्स की तरह आज यीशु की खुदावंद का इंतजार है, खुदावंद को जगह दे कि खुदावंद आपके पास आए और यीशु आपको बचा।